श्री अख्तरुल ईमान। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुदान की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व और भूमि का मामला इंसान पैदा होते ही भूमि पर पांव रखता है, यहीं के जलवायु में वो सांस लेता है और इसी मिट्टी से उसका जन्म होता है और मरण के बाद भी इसी मिट्टी से उसका में दफन होता है। इस धरती से इंसान का इतना मजबूत रिश्ता है जितना रिश्ता मां के कोख से है। इसलिए इस मुद्दे पर आदिकाल से ही लोग चिंता करते रहे हैं कि भूमि सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, सिर्फ जीने का आधार नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन का आधार नहीं है, बल्कि भूमि मान और सम्मान से जुड़ा हुआ मामला भी है। देश की आजादी से पहले अंग्रेजों ने इस मुल्क में अपने जो काले अध्याय को चलाया, उसमें उसने बड़ी चालाकी से सामंतों पर साथ देकर जमीन के एक बड़े हिस्से पर सामंतों को कब्जा दिलाया। दलितों को, महादलितों को और कमजोर वर्ग के लोगों को जमीन पर जीने और मरने का अधिकार भी न था। नतीजा यही था कि संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अपने बचपन की गाथा लिखते हैं कि स्कूल से आता है भीमराव और बारिश हो रही है, एक झोपड़ी में छुपने के लिए जाता है तो सामंतों के बच्चे उसे धक्के देकर निकाल देते हैं कि मेरे साये में भी तुम नहीं रह सकते। और उन तालाबों में, जिन तालाबों में कुत्ता और जानवर पशु नहा सकता था, उसमें जब ये नहाने के लिए गए तो उस तालाब में भी इनको नहाने के लिए न दिया गया, बल्कि कहा कि कुत्ता अगर नहाएगा भी तो मेरा पानी नापाक न होगा, लेकिन तुम नहाओगे तो ये पानी नापाक हो जाएगा। दलितों के साथ भू स्वामियों ने या भू पशुओं ने वो मामला किया है जो आजादी से पहले भी चिंता का एक विषय था। यही वजह है कि जब आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई तो समाज के कमजोर वर्गों को ये दिलासा दिया गया, बापू की तरफ से भी दिलासा दिया गया कि जमीन इन भूधारियों का नहीं होगा, इन भू पशुओं का नहीं होगा, बल्कि भूमि पर जो उपजाऊ करेगा, जो पैदा करेगा, जमीन उसकी होगी और धन और धरती बट के रहेगी। और नारा दिया जा रहा था उस वक्त कि जब तक भूखा इंसान रहेगा इस धरती पर तूफान रहेगा। और इन भूखे इंसान ने तूफान बर्पा किया और सामंतवादियों के खिलाफ, भूधारियों के खिलाफ इन गरीबों के अधिकार का एक विश्वास दिलाया गया। और स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे ज्यादा अग्रसर यही रहे। स्वतंत्रता की कहानी अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आज वो लोग, जिन लोगों को इस आजाद भारत में न मरने की का मौका है न जीने की जिंदगी उनको है, आज भी गरीबों की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो सोने के लिए भी उसको जमीन नहीं है, वो थाल रखने के लिए भी उसको कोई धरती मुयस्सर नहीं है। 63 साल गुजर जाने के बाद भी इन गरीबों के साथ न्याय नहीं हो सका। इसलिए ये मुद्दा देश के लिए, पूरी मानवता के लिए, बल्कि संसार के लिए एक गंभीर मुद्दा है कि गरीबों को कैसे उसका अधिकार दिलाया जाए। लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता और जरूरत हो जाती है कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोक अधिकार, लोकतंत्र का मतलब होता है लोक की सत्ता, आमजनों की सत्ता। लेकिन आज इन 63 सालों के सफर के बाद भी गांव के गरीब लोगों को उन भूधारियों से डर कर रहना पड़ता है। लाखों रुपए बैंक में जमा हो महोदय, उसकी कोई स्थिति नहीं होती है। 2 बीघा जमीन हो जाए तो समाज में उसका एक सम्मान बढ़ जाता है। और आज भी महादलितों के लगभग 84% लोग ऐसे हैं जिनको रहने की जमीन नहीं है। इस सरकार ने ऐलान किया था कि हम जमीन खरीद कर उसको देंगे। 1950 में ही लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट बना, गरीबों के जमीन देने की बात उस वक्त से कही गई। सेलिंग का मामला 1961 में बना, सेलिंग एक्ट बना। लेकिन आज ये सरकार जो चल रही है, ये जो सरकार बड़े दावे कर रही है कि हम बड़े बड़े काम करना जा रहे हैं, भूमि सुधार आयोग का मामला करेंगे। भूमि सुधार आयोग की सिफारिश को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। क्या भूमि सुधार आयोग की सिफारिश में इसको नहीं कहा गया कि ऐसे लोग जो आज भी गरीब हैं, जिनको रहने का मकान नहीं है, इंदिरा आवास की योजना उनको मिल जाती है, लेकिन वो किस जमीन पर उतारेगा? जमीन नहीं रहने की वजह से आज हमारा गरीब इंदिरा आवास के सरकारी स्कीम से वंचित हो रहा है। और आज जो भी देखेंगे महादेव, जितनी भी लड़ाई है, जितनी भी हंगामा है, इसी भू की जमीन की वजह से है। चाहे उग्रवाद के नारे हो, चाहे नक्सलवाद के नारे हो, चाहे राज्य से पलायन का मामला हो, चाहे और दूसरे केस और मुकदमा देख लीजिए, इसी भूमि से जुड़ा हुआ है। और ये सरकार इन तमाम तर मामलों में बिल्कुल निष्फल रही है और कोई काम नहीं कर सकी है। इन्होंने वादा किया था, बल्कि वादा किया था, पिछली सरकारों के वादों को इसने दोहराया था
कि हम ऐसे भूमिहीनों को जिनको जमीन नहीं है उनको रहने के लिए घर देंगे, लेकिन ऐलान इसने बहुत किया था, लेकिन कर नहीं सके उतना काम जितना इनको करना चाहिए था। जहां तक इनका मामला है रेवेन्यू कलेक्शन का, वो भी कितना चरमराया हुआ है महोदय। मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं कि पिछले साल इनका टारगेट था 10-11 का, इनका टारगेट था लगभग 112 करोड़ का, और जिसमें सिर्फ 17 करोड़ ही ये वसूल कर पाए हैं। नतीजा सिर्फ ये 19 करोड़ और 17 यानी कि 17% अपने लक्ष्य के मुखालिफ में। नतीजा ये हुआ कि आज जिस राज्य के हम विकास की बात करते हैं, वहां पर जब भी राजस्व के मामले में, भूमि सुधार के मामले में हमारी तवज्जो नहीं जाती है, तब तक हम इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर हमको काम को उतारना पड़ेगा। अक्सर गरीबों को खुश करने के लिए कहा जाता है कि राजा का बेटा हो या मेजर की संतान, सबको मिलेगा सुविधा एक समान। ये बातें कहां जब कर रह गई है। आज भी मेहतरों की बस्ती में जाके देखिए, दलितों की बस्ती में जाके देखिए। रंगनाथ मिश्रा की कमीशन ने कह दिया कि अल्पसंख्यकों की हालत दलितों से बदतर है। अल्पसंख्यकों की बस्तियों में जाकर के देखिए कि आज बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनको रहने का मकान नहीं बन सका है, और ये सरकार उनको आज तक जमीन नहीं दिला सकी है। महोदय, भूदान का मामला एक बड़ा मामला था, जिसकी वजह से गरीबों के लिए लोगों ने दान प्राप्त करके जमीन लिया, और 1,63,000 एकड़ आज भी वितरित नहीं हो सका है। BPPST बिहार प्रिविलेज पर्सन होम स्ट्रीट एक्ट आज पूरी तरह विफल होकर रह गया है। उसका एक सादा उदाहरण मैं भी देना चाहता हूं महोदय कि 2004 में समीदा खातून, पति मोहम्मद मुस्लिम, ग्राम पोस्ट माली नगर, टोला सिमड़ी, समस्तीपुर को 4 डिसमिल जमीन मिले हुए 2004 में मिले, और आज भी वो चक्कर काट रही है। आज भी उसकी गाथा कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर आखिर ये सरकार किस तरह से काम करना चाह रही है। मैं आपको बता दूं महोदय कि आज भी जमीनों का एक बड़ा भूभाग भूधारियों के पास, सामंतों के पास है, और नतीजा ये हो रहा है आज कि 2.4% जो लोग हैं भूधारी, उनके पास 21% जमीन आज भी है, और 80% जो लोग हैं सीमांत किसान, उनके पास सिर्फ 36% उपजाऊ भूमि है। एक बात कही जा रही है, जोर शोर से पूरे दुनिया में यह बात उठ रही है, और सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि प्रैक्टिकली इसका भी सबूत मिला है कि जमीन के जो बड़े बड़े भूधारी होते हैं वो उतनी फसलें पैदा नहीं कर पाते। जब जमीन को तकसीम कर दिया जाता है गरीब गुरबा में, तो 2 एकड़ में एक आदमी जितना पैदा करेगा, एक बड़ा किसान उतना पैदा नहीं कर सकता है। और जमीन का बंटवारा न होने की वजह से हमारे राज्य में जो आज खाद्यान्न की हमारे यहाँ कमी हो रही है, गरीबों का प्लान हो रहा है, एक बड़ा मामला इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन इस सरकार ने उधर भी कोई तवज्जो देने का काम नहीं किया है। मैं आंकड़ों के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा महोदय, भूमिहीनों की संख्या आज भी 1,96,000 है। अनुसूचित जाति में 87% लोग आज भूमिहीन हैं, अन्य जाति के 53% लोग भूमिहीन हैं। विनोबा भावे जी ने जमीन जो भूदान के तहत मांगा था, वो मांगा था 6,48,476 एकड़ जमीन इसने मांगा था, लोगों से मतदान के रूप में हासिल किया था। इसमें से 3,15,454 एकड़ तो बांटा गया, लेकिन आज भी ऐसी जमीन 2,62,000 एकड़ जमीन ऐसी है जिसका दस्तावेज आज रिव्यू डिपार्टमेंट को खुद ही हासिल नहीं है। आखिर ये जमीनें कहां गायब हो गई हैं, इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। महोदय, आज नरसंहार के मामले भी इसी वजह से हो रहे हैं, और कहा जाता है कि हम शांति कायम करना चाहते हैं। जिस जगह पर विकास की बात करें, अगर शांति कायम नहीं होता है तो विकास कायम नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है टू मेंटेन पीस वी शुड मेंटेन जस्टिस। आज अगर हम चाहते हैं कि समाज में शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो हमें न्याय को मजबूत करना पड़ेगा। और न्याय को मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जमीन के झगड़े को तय करने के लिए इन्होंने नया एक बिल लाया, और इस बिल के जरिए से उन्होंने कहा कि हम विवाद का निराकरण करेंगे। बिहार भूमि विवाद निराकरण बिल 2009 इसने लाया, और उसके जरिए से उसने क्या प्रावधान किया कि सीओ के यहाँ दरखास्त देगा और डीसीएलआर उसकी सुनाई करेगा। डीसीएलआर के अधिकार इसने बढ़ाए, लेकिन डीसीएलआर ने अगर गलत फैसला कर दिया तो उसकी अपील के लिए जिला स्तर पर के किसी पदाधिकारी को इसने नामित नहीं किया, बल्कि वो कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर के यहाँ जाएगा। महोदय, 3 डिसमिल 4 डिसमिल का झगड़ा के लिए, होम स्ट्रीट के पर्चे के लिए गरीब बेचारा क्या कमिश्नर के यहाँ जा सकता है? और कमिश्नर कितने दिनों में फैसला करेगा, इसके बारे में भी इनके सामने में कोई साफ मामला इन्होंने नहीं लाया है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने हल्का डिलिमिटेशन जो अंग्रेजों के जमाने का था वही रह गया है। इन्होंने अभी कहा है कि हमने उसके कुछ 488
नए पद सृजित किए हैं, लेकिन बहाली कितने की हुई है? पिछले दिनों के जितने हल्का कर्मचारी हैं उसको भी ये बहाल नहीं कर सके हैं। यही वजह है कि सरकारी काम आज सही ढंग पर नहीं हो रहा है। महोदय, आज सीआई, अमीन और कर्मचारी की काफी जगह खाली पड़ी है। खास महल के लिए सरकार ने 5 साल पहले वादा किया था महोदय। बहुत मेरे दूसरे जो वो है सर, मैं उनके समय पर भी अगर थोड़ा लग जाए सर, आप महोदय जरा सा क्रम करेंगे कि खास महल की सरकार ने कहा था 5 साल पहले कि खास महल के लिए हम विशेष कानून लेकर के आएंगे। कल के मंत्रिमंडल में फैसला हुआ है, खास महल के बारे में इन्होंने ऐलान किया था कि खास महल की जमीन किसी को बंदोबस्ती नहीं दी जाएगी। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आखिर पटने शहर में आज 4 बड़े बड़े लोगों को कौन लोग हैं जिनको खास महल की जमीन बंदोबस्ती की गई और बंदोबस्ती के तरीके दबंगों को फिर से जमीन देने के लिए रास्ते निकाले गए हैं महोदय। इसके लिए बिल में संशोधन के लिए नहीं बल्कि व्यापक एक बिल लाने की जरूरत थी और इस सरकार ने वहां से भी मुंह चुराने का काम किया है। पूर्णिया और मुंगेर में जो खास महल की जमीन है, जहां गरीब लोगों का मामला है, वहां तो बंदोबस्ती का काम नहीं कराया गया, लेकिन पटने में कराया गया। यानी कि सरकार आज भी सामंतों के दबाव में बैठी हुई सरकार है, इसलिए इस भूमि के मामले में कोई काम ये नहीं कर सकती। महोदय, बिहार टेनेंसी एक्ट के मुताबिक हर 10 साल के बाद सर्वे होना चाहिए। जहां तक खबर मिली है कि 28 जिले में सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन कितनी जगह पर पूरा हो सका इसके बारे में सरकार कुछ बताने के पोजीशन में आज नहीं है। महोदय, एक प्रोग्राम चल रहा है नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसकी वजह से आज भी 17 करोड़ रुपए की मांग की गई है महोदय। लेकिन आज महोदय जो खबरें मिल रही है कि इन लोगों ने ये जो डिजिटल नक्शे बनाए जाने हैं उसके लिए इन्हें 1200 और 1500 रुपए में नाअहल लड़कों की बहाली कर ली है। और जब डिजिटल नक्शा बनेगा महोदय, उसमें जरा सा भी बाल बराबर भी अगर सिलेक्शन होगा तो 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ के झगड़े पैदा हो सकते हैं। और जब यह नक्शा आएगा मार्केट में, बाजार में लोगों को मिल पाएगा महोदय, तो उस दिन बिहार में खाना जंगी शुरू हो जाएगा। इसलिए कि जमीन की मापी कहीं सही तौर पर नहीं हो सकती है, इसलिए एक्सपर्ट लोगों ने इसको काम करना चाहिए। उस सिलसिले में भी इसने तवज्जो देने का काम नहीं किया है। महोदय, हम बड़े गंभीर रूप से आपको कहना चाहते हैं कि बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट जो शहरी और देहाती इलाकों में एक सा काम कर रहा है। शहर की जमीनें हमारी कीमती होती है, देहात की जमीनों में बहुत सारे गरीब बसे हुए हैं, इसलिए इसका अंदाज अलग अलग होना चाहिए महोदय। औकाफ और न्यास की जो जमीन है, उस जमीन को आज भी प्राइवेट लैंड ट्रीट किया जाता है। सरकार के सुनने में आई है बातें कि इस सिलसिले में सरकार को संशोधन करना चाहती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को गंभीर होना चाहिए। न्यास और औकाफ की जमीन लोकहित की जमीन है, वो विकास के मामले से जुड़ी हुई है और उसको प्राइवेट पब्लिक लैंड गवर्नमेंट की जमीन ट्रीट किया जाए और उससे नाजायज कब्जा हटाया जाए। आज औकाफ की जमीन में सरकार के नाकू तले इसी पटने में अरंडा स्टेट की जमीन पर आज भी सरकार दबंगों का कब्जा बना हुआ है। बल्कि दबंगों का कहते तो कहते, आज बल्कि यह है कि सरकार भी खुद कब्जा किए हुए है। न्यास और औकाफ की जमीन को सरकार मुक्ति प्रदान कराए, रिवन्यू में यह मामला आना चाहिए। महोदय, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि महोदय, रेवेन्यू मिनिस्टर जी बेचारे वो दलित समाज से आते हैं और दलितों के उत्थान की बात करते हैं, समाजवाद का नारा देकर के आए हैं और हमेशा शोषितों की बात करते हैं। महोदय, आप भी बड़े चिंतित हैं सीमांचल के बारे में। महोदय, आपका बार बार जाना हुआ, सीमांचल का क्षेत्र काफी पिछड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है, किशनगंज विशेषकर पिछड़ा है। अभी जो रिपोर्ट आई है सिन्हा इंस्टीट्यूट की, उसमें कहा गया है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मामले में जो इंडेक्स में किशनगंज का 37वां स्थान है और सचर कमेटी की रिपोर्ट और गणतंत्र कमीशन के आधार पर यूपीए 1 की सरकार ने एक फैसला लिया कि देश की अकलियतों और दलितों को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा के मामले में कुछ परिवर्तन किया जाए और एएमयू की 5 शाखाएं खोली जाए। महोदय, आपको सुनकर हैरत होगी कि केरल जो विकसित है उसने 392 एकड़ जमीन देकर अलीगढ़ की पढ़ाई वहां पर शुरू हो जाती है। वेस्ट बंगाल 255 एकड़ जमीन देकर आज एएमयू की पढ़ाई वहां पर शुरू हो जाती है। लेकिन आज 3 सालों से यह सरकार पत्राचार और प्रेम पत्र लिखा करती है। एक लेटर यहां से VC को जाता है, VC का एक लेटर बिहार सरकार को आता है, कभी कहते 100 एकड़ जमीन देंगे, कभी कहते 250 एकड़ जमीन देंगे, कभी कहते 3 टुकड़े में जमीन देंगे। महोदय, 26 नवंबर 2008 में चिट्ठी आई वाइस चांसलर की बिहार गवर्नमेंट के नाम से कि एएमयू के लिए जमीन दीजिए। हम विकास की बात करते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं और विपक्ष ने हमेशा सहयोग किया है कि विकास के मामले में वो देशद्रोही होगा जो साथ नहीं देगा विकास का, वो देश का नहीं, वो इंसानियत का दुश्मन होगा। और राष्ट्रीय जनता दल जनहित के लिए और दलितों के हित के लिए हमेशा अग्रसर रहा है महोदय। और क्या कहा गया महोदय कि आज अलीगढ़ की जमीन नहीं दी जा रही है महोदय, और अलीगढ़ के जमीन के बारे में अगर 6 महीने के अंदर अलीगढ़ को जमीन नहीं दी गई तो अलीगढ़ कोर्ट ने फैसला ले लिया है कि वो यूनिवर्सिटी यहां से खिसक जाएगी महोदय।
अलीगढ़ में जो सबसे पहला लड़का बीए पास किया था महोदय, वो लड़का मुस्लिम नहीं था बल्कि नन मुस्लिम था महोदय। आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 62% लड़के जो नन मुस्लिम होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में वही पढ़ते हैं। लेकिन ये सरकार न जाने किस दबाव में आ गई है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जात पात और सांप्रदायिक का रंग देकर के अलीगढ़ को जमीन नहीं दे रही है। महोदय, हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार का विकास अगर न्याय के साथ विकास होना है तो अगर नालंदा में जमीन दी जाती है 488 एकड़, तो अलीगढ़ को भी जमीन दिया जाए महोदय। यह किशनगंज का विकास नहीं है, यह अल्पसंख्यकों का विकास नहीं है, यह बिहार का विकास है, यह मानवता का विकास है महोदय। इस पर भी हम आपका ध्यान देना चाहेंगे। एक मुद्दा किशनगंज के बारे में और भी कहना चाहेंगे महोदय कि किशनगंज पूरे जिले में एक ही शहर है और उस शहर में गरीब लोग आज जो बिहार से बाहर रहकर कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। गांव में स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वो शहर के किनारे आकर कैलामनी में जमीन खरीदा, किसी ने 1 कट्ठा, किसी ने 2 कट्ठा, अपने बच्चों को पढ़ाने की ललक है महोदय। लेकिन आज वो जमीन पुलिस लाइन के लिए एक्वायर की जाती है। कहीं भी शहर में 1 किलोमीटर या शहर के अंदर पुलिस लाइन नहीं बनाती। पुलिस का नौजवान हमारा प्रबल नौजवान है, उसको भी सुविधा देना हमारी जिम्मेदारी है। उसको शहर से बाहर कराया जाए और उस जमीन पर कम से कम, चाहे वहां पर किशनगंज में एसएसबी का मामला हो या पुलिस लाइन का मामला हो महोदय, 2 मिनट कहना चाहूंगा महोदय कि वो शहर के अंदर नहीं करके बाहर करा जाए। उसके लिए हम लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं महोदय। महोदय, मैंने जिन बिंदुओं को उठाया है, इन बिंदुओं को सामने में रखकर अगर आप चाहे तो सरकार को निर्देशित कर सकते हैं हुजूर कि यहां पर आज सिरे से बिहार में एक मरतबा फिर लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत है। आज सरे 9 ये सोचा जाए। सामाजिक परिधि बदली है, सामाजिक व्यवस्थाएं बदली है। आज भी गरीबों का अगर यही हाल होगा और अगर भूमि सुधार का काम नहीं हुआ, सिर्फ कल्पनाओं में, सिर्फ भाषणों में, सिर्फ नारों में, सिर्फ डेटा के जरिए से अगर हमने जनता को धोखा देने का काम किया महोदय, तो कुर्सी आती है और चली जाती है, सरकारें बनती और चली जाती है। हमें देश से प्रेम रखनी है, यहाँ के दलितों का उत्थान करना है। जब तक समान विकास नहीं होगा, दलित, अल्पसंख्यक या अगड़े पिछड़े जगह जब तक समान विकास नहीं होगा, हमारा देश विकास नहीं कर सकता है, मानवता का विकास नहीं हो सकता है। हम समझते हैं कि वही सरकार देर तक जिंदा रहती है जो न्याय के साथ चलती है। हम कुर्सी की तरफ नहीं देखते हैं, हम न्याय की आपसे गुहार लगाते हैं कि न्याय के अनुकूल जमीन के झगड़े निपटाए जाए ताकि कोर्ट का मामला भी घटे और बिहार में तमाम तर जाति पाति से उठकर बिहार के जन जन और कन कन का विकास हो सके। आपने मुझे समय दिया महोदय, इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।